जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि संत आसाराम जी बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में हैं। बापू पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ भी अहमदाबाद शिविर में दीपावली अनुष्ठान शिविर में जा रहे हैं। 8 साल की आपने बताया बच्ची है, आप अकेले भेज रहे हो। काफ़ी गंभीर आरोप लगे संत आसाराम जी बापू पर। उनके ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक बच्ची ने आरोप लगाया और संत आसाराम जी बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद आप अपनी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को वहाँ भेज रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? बापूजी पर जो आरोप लगाए हुए हैं वो क्या आपको सही लगता है? 120% गारंटी देता हूँ कि वो बापूजी के पर जो आरोप लगे हुए पूरा गलत है, वो सही है ही नहीं। मतलब पूरा विश्वास तो फिर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। विश्वास क्या, पूर्ण भरोसा और विश्वास। इस मीडिया वाले ने चाहे दुनिया वाले बहुत सारे कुछ गलत सलत आरोप लगा रहे हैं। एक दिन सच्चाई तो आना ही है, पूरा दुनिया देखेगी। वहाँ से ये सीख मिलती है हमें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ जैसा पवित्र वातावरण और शिविर जैसा पवित्र वातावरण दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। हम माता पिता भी वो संस्कार नहीं दे पाते जो हमारे गुरुजी ने हमारे बच्चों को दे रहे हैं। सारे अच्छे सुसंस्कार मिलते हैं वहाँ पर, इसीलिए तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। कुछ तो होगा, आके देखिए जरा तो कि माहौल कैसा है वहाँ का। बच्ची ने बताया कि वहाँ जाकर मतलब अच्छे अच्छे संस्कार हमने सीखे। भाई की छोटी बच्ची है, मतलब इनके पिताजी है, इन्होंने भी यही बताया कि हमें आज भी संत आसाराम जी बापू पर पूरा भरोसा है। और इन महिलाओं का भी यही कहना है, मतलब कि जो भी आरोप लग रहे हैं संत आसाराम जी बापू पर, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि 12 सालों से बापू जेल में, उसके बावजूद आज भी बच्चों के माता पिता आज भी बापू पर उतना ही विश्वास, उतना ही भरोसा रखते हैं। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ से अहमदाबाद अनुष्ठान शिविर में जा रहे, जिससे अहमदाबाद आश्रम में पवित्र भूमि में 7 दिन जो बच्चे शिविर करते हैं, 7 दिन उपवास करते हैं, लेकिन बिना नमक वाला भोजन करते हैं, मौन रहते हैं, वाइट कपड़ा पहनते हैं, रोज़ की 170 माला करते हैं, मौन रहते। इतना सत्संग में ध्यान देते बच्चे की बहुत उन्नति होती है कि जहाँ हज़ारों साल से ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है, बापूजी ने कई सालों से सत्संग किया है। ऐसी पवित्र भूमि में जो आज बच्चे लाभ ले रहे, वो लाभ मिल रहे हैं। इतना बच्चे उत्साह, इतना बच्चे आगे बढ़ रहे, तो उत्साह से सब बच्चे जा रहे हैं। आज हमारे सूरत से बस जा रहे, कई सारे लोग ट्रेन में जा रहे हैं, या दक्षिण गुजरात से कम से कम हज़ारों बच्चे हर साल जाते हैं। वही साल भी गए हैं, अलग अलग विस्तारों से बस भी जाते हैं। तो वहाँ जो बच्चे जाते हैं, वो जो बच्चे की उन्नति होती है, क्योंकि बापू की आज्ञा से वहाँ शिविर हो रहे हैं, बापू जी की निगरानी में शिविर हो रहे हैं। ऐसे शिविर के लाभ लेना खरेखर बहुत भाग्य की बात है। और ये बच्चे तो बहुत भाग्यशाली है, हर साल ऐसे बच्चे हंसते खेलते लाभ लेते हैं। तो बच्ची है, ये भाई उनके पिताजी है, आपकी बच्ची है। कितने साल की बच्ची है? बस 8 साल की बच्ची है। 8 साल की बच्ची, विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में उसको आप अकेले भेज रहे हो? हर साल जाती है, ये तो जाने के लिए सुबह से ही तैयार है। 8 साल की आपने बताया बच्ची है, आप अकेले भेज रहे हो। काफ़ी गंभीर आरोप लगे संत आसाराम जी बापू पर। उनके ही गुरुकुल में पढ़ने वाली बच्ची ने आरोप लगाया और संत आसाराम जी बापू पिछले 12 सालों से जोधपुर की जेल में, उसके बावजूद आप अपनी बच्ची को वहाँ भेज रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? बापूजी पर जो आरोप लगाए हुए हैं वो क्या आपको सही लगता है? 120% गारंटी देता हूँ कि वो बापूजी के पर जो आरोप लगे हुए पूरा गलत है, वो सही है ही नहीं। और ऐसे तो लोग सही दिखाते कहाँ हैं? जो बापूजी का सत्कर्म जो है अभी कर रहे हैं बापूजी। अभी दीपावली में कितने लोग गए, अपना आश्रम के साधक लोग बापू की आज्ञा अनुसार, गरीबों लोग, आदिवासी लोगों में दान पुण्य करने के लिए कहीं अनाज वितरण हो रहा है, कहीं कंबल वितरण हो रहा है, कहीं कुछ वितरण हो रहा है। और खासकर हमारी बच्ची तो 3-4 साल की थी तब से वो अहमदाबाद आश्रम जाती है। मतलब पूरा विश्वास तो है, फिर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। विश्वास क्या, पूर्ण भरोसा और विश्वास। जो इस मीडिया वाले ने चाहे दुनिया वाले बहुत सारे कुछ गलत सलत आरोप लगा रहे हैं, एक दिन सच्चाई तो आना ही है, पूरा दुनिया देखेगी। ये आज के डेट में बताइए, श्रीमद् भगवत गीता 15वां अध्याय, 18वां अध्याय, 7वां अध्याय सब याद है इसको है। जैसे पापा ने बताया कि आप दीपावली अनुष्ठान शिविर में वहाँ जाते हो, क्या वहाँ से सीखने को मिलता है? हम वहाँ से ये
सीख मिलती है हमें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, उसके बाद हम स्नान करके सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद हम तुलसी के 4 पत्ते खाते हैं, 5 पत्ते खाते हैं और नियम करते हैं रोज़ का 10-11-12 माला करते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं तभी खाते हैं। तो कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग भी जा रहे हो वहाँ पर? जी हाँ, हमेशा सेवा में जाते हैं और बच्चों की उन्नति जो हम गाँवों में देखते हैं और यहाँ जो शिविर में जाते हैं तो यहाँ के बच्चों और वहाँ के बच्चों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और बापूजी के ऊपर जो आरोप लगाया है, आपने अभी बताया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो धूल उठा के फेंकते हैं ऐसे ऊपर, तो थोड़ी देर तक आभामंडल में धूल जैसा धुआं लगता है, बाकी वो धूल तो अपने ऊपर ही आता है ना। एक दिन तो मैदान पूरा आसमान साफ हो ही जाएगा। पर बापूजी पे भरोसा सबको है। मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ जैसा पवित्र वातावरण और शिविर जैसा पवित्र वातावरण दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। हम माता पिता भी वो संस्कार नहीं दे पाते जो हमारे गुरुजी ने हमारे बच्चों को दे रहे हैं। तो वहाँ और भी बच्चे, मतलब देश के अलग अलग भागों से बच्चे आते हैं, क्या सिखाते हैं वहाँ पर? क्या वहाँ बच्चे सीख कर जाते सुबह जल्दी उठना, सूर्य को जल देना, तुलसी के पत्ते खाना, माता पिता को प्रणाम करना, सारे अच्छे सुसंस्कार मिलते हैं वहाँ पर। इसीलिए तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। कुछ तो होगा, आके देखिए जरा तो कि माहौल कैसा है वहाँ का। आप देखो कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी देखो बापूजी नहीं है, फिर भी बापूजी की नहीं उपस्थिति में भी वहाँ करोड़ों करोड़ों लोग अपना अपना नियम बनाते हैं। अपने सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत से कुछ सीख के वहीं से वापस आते हैं और घर में अपना वो सुसंस्कार पेरेंट्स को बताते हैं और पेरेंट्स भी उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।